पिछले 6 सालों से अटकी पड़ी रांची जिला होमगार्ड नियुक्ति की मेधा सूची 14 अप्रैल को जारी कर दी गई। मेधा सूची जारी करने के बाद अभ्यर्थियों का दावा आपत्ति के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। ऐसे में अभ्यर्थी मेधा सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों का चयन नहीं होना चाहिए था उन लोगों का भी चयन कर लिया गया है, जिसको लेकर अब वो विरोध कर रहे हैं। तो पिछले 6 सालों से अटकी पड़ी रांची जिला होमगार्ड नियुक्ति की सूची मेधा सूची 14 अप्रैल को जारी कर दी गई, जिसमें अब अभ्यर्थी यह आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अयोग्य उम्मीदवारों की भी तकनीकी श्रेणी में नियुक्ति कर दी गई है। इसे लेकर वो विरोध कर रहे हैं। दौड़ हुआ सारा, हम लोग शारीरिक मापदंड पास किए सर, लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसे कैंडिडेट थे सर कि वो दौड़ में शामिल नहीं हुए थे। उसका हम दावा कर सकते हैं, तो प्रूफ भी हम रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकल चुका है, हम लोग का नाम सब था सर, और उसमें हम लोग का होना था, लेकिन जब फाइनल लिस्ट निकाला गया तो उसमें हम लोग का नाम हटाकर उन लोग का नाम डाल दिया गया। मतलब कहना है कि सर दौड़ हम किए सर, नौकरी की तैयारी हम किए सर, पास हम हुए सर, अब मेरे जगह पर नौकरी कोई और क्यों लेंगे सर। 229 रिजल्ट निकला था, 862 का पुलिस सत्यापन हुआ, तो 167 लड़का उस समय छट गए, तो अभी 862 लड़का थे। अब 862 में भी इटकी नगरी को जब हटा दिया गया तो 107 लड़का हट गए, तो बच गया 755 और सीट है 771। तो सभी लड़का का होना चाहिए, लेकिन जब 14 अप्रैल को फिर से मेधा सूची जारी किया गया तो फिर से हम लोग को छाट दिया गया। 103 लड़का ऊपर से लिया गया नन तकनीकी में और 102 में नन तकनीकी में। हम लोग को क्यों छाटा गया जबकि सीट अवेलेबल है सरकार के पास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी नीरज का। नीरज, 6 साल के बाद नियुक्ति की जो सूची है वो जारी की गई और उसमें भी अब गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए खुशबू, ये लंबे समय से अभ्यर्थी जो है वो मेधा सूची का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने कई साल धरना भी दिया। आपको बता दें कि 2019 में ये धरना पे बैठे, 2020 में, 2021 में भी, 2021 की बात करो तो 2021 में भी विधानसभा के सामने ये लोग धरने में बैठे हुए थे मेगा सूची जारी करने के लिए, क्योंकि 6 सालों का लंबा अंतराल इन्होंने तय किया है। और ऐसे में इनका आरोप है कि जो नियुक्तियां हुई हैं और जो मेगा सूची जारी की गई है उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। लेकिन हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ये क्लियर कर दिया गया था जब ये मेगा सूची जारी की गई थी कि अगर किसी को भी इस नियुक्ति में आपत्ति है तो वो डीसी कार्यालय स्थित एसी लॉ एंड ऑर्डर के पास जाएं और एक उसमें बॉक्स लगा हुआ है, उसमें वो आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं। तो इसी को लेकर जो है कई अभ्यर्थी कल पहुंचे हुए थे अपना आपत्ति दर्ज कराने के लिए। उन्होंने अपना आपत्ति भी दायर किया है। साथ ही उन्होंने जब आपत्ति दायर करने के बाद उन्होंने बताया कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दौड़ में हिस्सा नहीं लिए थे और बहुत सारे लोग जो थे वो दौड़ में छट गए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। और स्थानीय प्रमाण पत्र के हिसाब से सिलेक्शन होना था, अलग अलग जिलों में ये चयन किया जाना था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनका स्थानीय पता कहीं और है और उनका सिलेक्शन रांची जिला में हो गया है। तो इस तरह की तमाम कई गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर जो है अभ्यर्थी अब विरोध कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि जो उस समय दौड़ के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी उस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच किया जाए और जो गलत लोगों की नियुक्ति हुई है उन्हें बाहर किया जाए। जी नीरज, आपने यहाँ पर कहा कि अभ्यर्थी जो है वो डीसी से मिले और पूरे मामले से अवगत कराया। डीसी का क्या कुछ कहना है इस पर? डीसी से अभी मुलाकात नहीं हुई है, उन्होंने बस आपत्ति दर्ज करवाया है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में। अब ऐसे में अब देखना होगा कि डीसी इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि डीसी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर इससे संबंधित कुछ आपत्ति है तो वो अपना आपत्ति दर्ज कराए, उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। खुशबू जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो आपको बता दें कि 6 सालों के बाद रांची जिला होमगार्ड नियुक्ति की मेधा सूची जारी की गई और उसमें भी गड़बड़ियों के आरोप लगने लगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि डीसी इस पर क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।